जी बाजी। बुशरा, बुशरा। जी बाजी। जी 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 बाजी। ये क्या है? कितनी बार कहा है ना तुम्हें कि पहले बर्तन धोया करो, उसके बाद बाकी के काम करो। बाजी बस सफाई कर लूं, अभी धो देती हूँ मैं बर्तन। नहीं, मैं इधर ही खड़ी हूँ, पहले बर्तन धो फिर सफाइयाँ करती रहना तुम। बाजी सिर्फ एक ही कमरा रह गया है। आगे से बकवास करती है, जो मैं कह रही हूँ वो नहीं करती। तू पहले को अपना हिसाब किताब कर लेना। अरे भूखी मर रही थी तू, तब मैंने रहम खा करके रखा था तुझे। अब जरूरत नहीं है मुझे तेरी जैसी मासी की। हाँ तो मेरी भी मजबूरी है, मुझे कोई शौक नहीं आपकी जैसी औरत के घर काम करने का। ज़बान तो देखो कैसे कैसे की तरह चल रही है। चल दफा हो यहाँ से, मुझे नहीं कराना तुझसे काम। निकल निकल यहाँ से, दफा हो जा। निकल। बाजी मार नहीं मुझे तू। हाँ तो क्या कर लेगी, क्या कर लेगी तू? चल चल निकल यहाँ से। ऐसे खड़ी क्या देख रही है मुझे? निकल, चल चल जा यहाँ से, चल। ये किचन में क्या करने लग गई? मुझे मारेगी? मार मार तू। खरीद लिया था क्या तूने मुझे? पैसे वाली बनती है। ले मैं जा रही हूँ, अब रख लियो तो दूसरी मासी। कौन? अरे मैं हूँ मुबीन, दरवाजा खोलो। क्या हुआ बुशरा? दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? मुबीन को एक मसला हो गया। मसला? कैसा मसला? आओ बैठो, मैं बताती हूँ। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई क्यों हो? मुबीन, वो मैंने बाजी का सर फाड़ दिया है। ये तूने क्या किया? क्या करती, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। जान से तो नहीं मार दिया? इतनी सी चोट से कोई मरता तो नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें कहता था कि दूसरों के घरों में काम करने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ तो मैं बर्दाश्त करती थी, बहुत बातें बर्दाश्त करती थी, लेकिन थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अब अगर उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी तो पुलिस यहाँ जाएगी। उनको कौन सा हमारे घर पता है? बदल देंगे हम घर, वो यहाँ नहीं आ सकते। इतना आसान नहीं है ये सब। चल तू दे रहा, मैं तुझे कुछ सिखाती हूँ। क्या है? आ तो। ये क्या है? अंधा है क्या, दिख नहीं रहे? पैसे और जेवर है। कहाँ से आए ये? मैंने सोचा भैंस तो गिरा दी, क्यों ना दिल और कलेजी भी निकाल ली जाए। ओए ओए, आ जाओ बैठ के गिनते हैं। आओ। सबसे पहली रिपोर्ट तकरीबन 6 माह कबल दर्ज हुई थी, जब रेहान नामी शख्स ने बताया था कि कोई बुशरा नामी औरत मुलाजमा
उनकी अहलिया को जख्मी करके जेवर और नकदी लूट कर फरार हो गई थी। कमाल है मिसेस रेहान कि वो अकेली थी और आप पर हावी हो गई। अकेली बंदी आप पर हावी हो गई। अफसोस है मुझे। सर, आप तो जानते हैं ये लोग इन चीज़ों की आदी होती हैं। इनके लिए ये सब करना क्या मुश्किल है। सेल्फ डिफेंस अगर आपने थोड़ा बहुत इन्हें सिखा दिया होता तो आज कम से कम ये मासी से तो ना लुटती। सर, उसने इतना अचानक हमला किया कि मैं समझ ही नहीं सकी, और उसके बाद फिर मुझे होश ही कहाँ था। क्या क्या लेकर गई है वो जी एक चेन थी जो 1 तोले की होगी, और अंगूठी भी कोई आधे तोले की तो होगी। वजन बाद में बताइएगा, ये बताइएगा और क्या कुछ ले गई है। सर, घर में 8-10 हज़ार रुपए थे, उसके अलावा मोबाइल भी ले गई हूँ। अच्छा, वो क्या नाम बताया था आपने उसका? वो जी बुशरा नाम था उसका। अच्छा, तो उसका फोन नंबर वगैरह है कोई? जी फोन तो नहीं था उसके पास। अब तो होगा उसका कोई एड्रेस, कोई ठिकाना वगैरह? नहीं सर, कुछ भी नहीं। बस फिर क्या करें? कमाल है भाई, बगैर छानबीन किए हुए आप लोग रख लेते हैं, मालूम ही नहीं करते उसके बारे में। पहले इत्तला देते नहीं और जब वारदात हो जाती है तो आ जाते हैं। वो जी रोती पीटती थी मेरे सामने कि उसका शौहर बेरोजगार है, घर में खाने को कुछ नहीं है। तो मैं क्या करती, मैंने तरस खा के रख लिया उसे। तरस खा के रख लिया था तो आप सब्र कीजिए। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे, अगर वो हमारे हाथ आ गई तो आप लोगों को बुलवा लेंगे। हेड मोरर के पास ले जाओ और कच्ची रिपोर्ट कटवा दो। जाएं दीदी, जाएं आप। कमाल है यार, कैसे कैसे। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की अपनी रिवायती लापरवाही की वजह से मुलजिमा के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। आज खाने में क्या बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया, तबीयत ठीक नहीं थी, हिम्मत भी नहीं हो रही, बाहर से ले आओ कुछ। ठीक है यार, वैसे 1 हफ्ता हो गया, मैं वैसे ही डर रहा था, हुआ तो कुछ भी नहीं। होना क्या था, ऐसे लोग पुलिस वालों के पास थोड़ी जाते हैं। उनको पता होता जो माल चला गया वो तो चला गया, और उल्टा पुलिस वालों को पैसे खिलाना पड़ जाएंगे। यार वैसे तू ठीक कहती है, जिनके पास पैसा होता है ना, उन्हें पैसे की परवाह नहीं होती। वैसे वो भी याद रखेगी किस नौकरानी से पाला पड़ा था उसका। और तू ये बता कि ये पैसे कब तक चलेंगे? तूने कोई काम का सोचा भी है या नहीं? यार क्या करूं, कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूं। जहां पर भी जाता हूं जवाब मिल जाता है। पहले से ही आदमी इतने फालतू बैठे हुए हैं, कारोबारी हालात बहुत खराब हो चुके हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी सिर्फ प्यार के सहारे तो गुजरती नहीं है। सोचा था तुझसे शादी होगी तो ऐश करूंगी, लेकिन अब तो वो हालात भी नहीं रहे। तेरी दिलेरी देखकर एक काम समझ में आया है मेरे। कौन सा काम? यही वाला, एक दिन में कमाई और फिर पूरा महीना आराम से खाएं। तौबा कर, मैं किसी की बातें नहीं सुनूंगी और ना नौकरानी बनूंगी किसी की। अरे मैं अपनी जान से अब करवाऊंगा भी नहीं, बल्कि अब हम दोनों करेंगे। मेरा एक दोस्त है बड़ा ही तजर्बे का, मैं उसको साथ रखूंगा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अरे साहब, तेल और गैस का खर्चा निकाल कर 1000 रुपये हो जाते हैं। 600 रुपये मालिक रख लेता है, बाकी हमारा नसीब। कौन है ये? ये अपना ही आदमी है। अरे साहब, आज वैसे ही गैस बंद है, लेकिन मैंने आपसे बड़े मुनासिब पैसे लिए हैं। ये बात तो है। अच्छा ये बताओ, ये टैक्सी तुम्हारी अपनी है? अरे अपनी कहाँ है साहब, भाड़े की है। फिर तुम्हें बचता क्या होगा? सारे पैसे तो मालिक ले जाता होगा। अरे साहब बस क्या बचना क्या है, बस गुजारा हो जाता है। अच्छा, रोज के कितने कमा लेते हो? अरे कमाना क्या साहब, बस गुजारा हो जाता है। कुछ ना कुछ तो बचता होगा, जब तो तुम टैक्सी चला रहे हो। अरे साहब, तेल और गैस का खर्चा निकाल कर 1000 रुपये हो जाते हैं। 600 रुपये मालिक रख लेता है,
बाकी हमारा नसीब। अच्छा, मालिक को क्या रोज के देते हो? अरे साहब, आपने भी क्या गाड़ी चलानी है क्या? अरे नहीं, ऐसे ही, बस टाइम भी तो पास करना होता है ना। हाँ यार, महंगाई भी बहुत हो गई है, हमें भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। वैसे आप लोग क्या करते हैं साहब? हम लोग ये करते हैं, क्या? चुपचाप बैठे रहो और जो जो कुछ है निकालो। सामान निकाल। ये में लगा, गाड़ी साइड में लगा। लगा रहा हूँ, साइड में लगा। लगा रहा हूँ। जल्दी। साहब, मुझे छोड़ दो साहब। मेरे छोटे छोटे बच्चे साहब। साहब गरीब आदमी साहब, साहब बहुत गरीब आदमी साहब, मुझे छोड़ दो साहब। छोड़ नहीं। इधर। सोने की बेस पर असला ख़रीदा और असला ख़रीद कर ये सारी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। सबसे अहम तरीन पॉइंट इसमें यही है कि मोरली उनकी डेवलपमेंट ठीक नहीं थी और उसके बाद सोसाइटी ने उनके बिहेवियर को रीइंफोर्स किया कि कोई सज़ा नहीं है, वो किए जाएं और वो ऐसा अमल करते चले जाते हैं। आप लोग कहाँ जा रही हैं? लांडी ढाई जाना है हमें, लेकिन इतनी देर हो गई है, बस ही नहीं आके दे रही। आप कहाँ जा रही हैं? जाना तो मुझे भी वही है, मगर क्या करूँ, मुझे जल्दी जाना है। यहाँ तो यही हाल है, अगर बस आ भी गई तो जाते जाते 1 घंटा तो लग ही जाएगा। खैर चली तो मैं रिक्शा टैक्सी में भी जाऊँ, मगर अकेले जाने का मसला है। आपको तो पता ही है, जहाँ अकेली औरत देखी नहीं, रिक्शा टैक्सी वाले शीशा ही सेट करते रहते हैं। खुदा जाने उनके घर में कोई औरत होती है या नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं टैक्सी रोक लेती हूँ, आप लोगों को जहाँ उतरना उतर जाइएगा। शौहर की कॉल है जी। बस हो गया, मैं स्टॉप पर खड़ी हुई हूँ टैक्सी के लिए, बस इंतज़ार कर रही हूँ, टैक्सी आए तो आती हूँ। हाँ, बस परेशान नहीं हो, बस थोड़ी सी देर हो जाए, बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं टैक्सी रोक लेती हूँ, आप लोग बता दीजिएगा, मैं उतार दूंगी आप लोग। जी, कहाँ जाना है? कोरंगी जाएंगे? हाँ, आइए बैठे। जब से सीएनजी बन हुई है, अजाब ही आ गया, बंदा बसों में तो सफ़र कर ही नहीं सकता। मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ आप मिल गई थी, तो पता नहीं क्या होता। ये सीएनजी वालों ने इतना तंग करके रखा हुआ है कि बस बंदा कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। कौन है ये अपना ही आदमी है। क्या मतलब? हाँ, दोस्त की सवारी की मजा लूटोगी, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। क्या मतलब तुम्हारा? हमें उतार दे प्लीज।
हमें जाने दे प्लीज। घबराओ मत, हमें उतार दे। ये तुम्हें तब तक कुछ नहीं कहेगा जब तक तुम लोग खामोश हो। वरना 2 औरतें और 2 गोलियां। उतारो जेवर। सुना नहीं? खामोश। मेरी ये क्या सुना नहीं तुमने? मेरे ख्याल में दोनों को गोली मार देता हूँ, फिर उतार लेना सुकून से। नहीं नहीं, रहने दो, समझदार हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। लाओ जल्दी उतारो। जल्दी उतार, चैन उतार गले से चैन। चल। देखो प्लीज, हमें कुछ कहना नहीं। गाड़ी रोक साइड में। चलो 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 जल्दी से। उतार यहाँ से। उतार नीचे। और हाँ, शोर नहीं मचाना वरना गोली मार देगा ये। छोटे छोटे केसेस करके छोटे छोटे लोगों को तकलीफ देने में भी इन्हें एक तस्कीन महसूस होती है, क्योंकि उसमें कामयाबी का एहसास है। छोटे छोटे केसेस करके वो शायद अपने बारे में भी अच्छा महसूस करते होंगे कि हमने किस तरह से इनको बेवकूफ़ बना दिया, हमने किस तरह से आज का दिन पूरा गुजारने के लिए ये सोर्सेज जमा कर लिए। तो ये वाली डिबेट यहाँ क्रिएट ही नहीं होती है कि क्या ये उन लोगों का ख्याल करेंगे, तो इनके अंदर वो जज्बा मौजूद नहीं हो सकता। जो मोरली ठीक नहीं है तो उसके लिए ज़िम्मेदार होने का जज्बा मुमकिन ही नहीं है। मुल्जिमान ने बताया था कि उनके हौसले बहुत बढ़ चुके थे। माल लूटने के बाद 3 हिस्से करते, एक हिस्सा रिजवान को दे देते और 2 खुद रख लेते थे। मुल्जिमान के मुताबिक अब वो एक वारदात के बाद कुछ दिन तक खामोशी इख्तियार कर लेते और इस दौरान वो सैर व तफरीह और घूमने फिरने में वक्त गुजारते थे। जब इंसान ये बात मान ले कि वो सही तरीके से अपने मसाइल का हल नहीं कर सकता, जब उसे दिखाई दे कि सही रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है और वो इस बात को मान ले कि उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सही रास्ते पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सके, तो वो फिर हार मान लेता है। उस मेहनत से हार मान के अपने मनफी रोल पर, अपने मनफी साइड पर फोकस करना शुरू कर देता है। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमान 6 माह से वारदातों का सिलसिला जारी रखे हुए थे और पुलिस के पास मुसलसल शिकायत आ रही थी, लेकिन चूंकि वारदातों की नौइयत अक्सर मुख्तलिफ होती थी, इसलिए पुलिस का ख्याल था कि ये मुख्तलिफ गिरोह हैं जो अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। मुल्जिमान वारदातें इतनी होशियारी और मंसूबा बंदी से करते थे कि अब तक पुलिस की दस्तरस से बाहर थे। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। अगर आप चाहें तो आप अंदर आ जाए, कुछ देर आराम कर लीजिए। अरे बीवी को पानी पिला रही है तो शोहर को चाय नहीं पिलाएगी क्या? बहुत खुदातर से तू। भूल गए थे कि यहाँ भी तुम्हारा एक बाप बैठा हुआ है। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। अगर आप चाहें तो आप अंदर आ जाए, कुछ देर आराम कर लीजिए। नहीं, बस एक गिलास पानी पिला दे, मैं चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं अभी, ठीक है?
कर जा। अरे बीवी को पानी पिला रही है तो शोहर को चाय नहीं पिलाएगी क्या? बहुत खुदातर से तू। आप लोग क्या चाहते हैं? प्लीज चले जाए यहाँ से। अपनी जबान बंद रख, तेरी वरना बोलती बंद कर दूंगी मैं। चल जो जो जहाँ रखा सब बता। चलो चल चल चला। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन, बोलिए। आप वहीं रुके, हम आते हैं फौरन। यहाँ पे। चुप। ये बता, तेरा शौहर क्या काम करता है? ऑफिस में जॉब करते हैं। इसका मतलब है कि वो शाम को आएगा। अरे जब तक तू हम इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या मतलब है आप लोगों का? प्लीज चले जाइए। आप लोग यहाँ से चाहते क्या है मुझसे? मतलब मैं बताती हूँ। नाम क्या है तेरा? बबली। बबली बेगम। मैं एक औरत हूँ। औरत की इज्जत क्या है समझ सकती हूँ, लेकिन ये दोनों मर्द हैं, नहीं समझते। क्या करूँ? क्या मतलब है? चाहते क्या हो आखिर? माल जितना घर में है सारा लाके यहाँ रख दे, वरना माल तो जाएगा ही और इज्जत भी जाएगी। नहीं, मैं देती हूँ। ये लो। चल चल चल। चल चल चल। ये नहीं, बाकी माल कहाँ पड़ा है ये बता। बेडरूम में। चल 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 चलो चल। जो जहाँ रखा निकाल। बस यही कुछ है मेरे पास। तू बोल रही है कुछ खाने में कुछ छुपा कर तो नहीं रखा? खुदा की कसम मेरे पास और कुछ नहीं। आप लोग चाहें तो सारे घर की तलाशी ले सकते हैं। खुदा के लिए आप लोग यहाँ से चले जाएं। चले जाएंगे। इतनी जल्दी क्या है बीबी? वैसे भी इसका शौहर तो शाम को आता है। चल बैठ। चल बैठ यहाँ पर। बैठ जा। बैठ। मान दो तुम दोनों से। नहीं, मुझे मत माने। खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूंगी। चल, अब कर। टेप लगा इसके मुंह पे, बहुत शोर मचा रही है ये। बस थोड़ी सी तकलीफ से है, उसके बाद कोई ना कोई तुझे आके खोल देगा। आ जाओ। मैंने क्या किया? लेके चलो, गाड़ी में बिठाओ, उसको भी लेके चलो। लेके जाओ फौरन, फौरन लेके जाओ। गाड़ी में बिठाओ, गाड़ी में बिठाओ, गाड़ी में बिठाओ, गाड़ी में बिठाओ उसको। मुझे मजा बिल्कुल परेशान मत हो, हमने सबको गिरफ्तार कर लिया है, आप सेफ हैं। सितंबर 2013 को शाह फैसल कॉलोनी में पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक मकान में 3 मशकूक लोग दाखिल हुए हैं, जिनमें एक खातून भी शामिल हैं। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मतलूबा मकान का घेराव किया।
और डकैती की वारदात को नाकाम बनाते हुए न सिर्फ मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया बल्कि लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया था। ये तुम्हारे बाप का माल था जो ले जा रहे थे, हैं? भूल गए थे कि यहां भी तुम्हारा एक बाप बैठा हुआ है। और तू तो पिस्टल रखती है ना? कितने कत्ल कर चुकी है अब तक? साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, वो तो मैंने सिर्फ डराने के लिए रखी हुई है। डराने के लिए तूने रखी हुई थी, और ये तेरे साथी ने तो पुलिस को मारने के लिए रखी हुई थी। बगैर तो ये भूल जाते हो कि पुलिस पर उठने वाला हाथ काट दिया जाता है। जाओ इसको ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, पट्टी करा के लेकर आओ। सर, इसने आप पर हमला करने की कोशिश की है। बहने दे, गंदा खून है इसका। क्या काम है? नहीं, ले जाओ इसको। हाँ तो डाकू रानी, कितनी डकैतियां मार चुकी है अब तक? साहब, मैं डाकू नहीं थी। फिर क्या करती थी? दर्स देती थी बच्चों को? साहब, मैंने और मुबीन ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ पसंद की शादी की थी। अच्छा, तो तुम दोनों मियाँ बीवी हो? किसी से सुन लिया होगा कि मियाँ और बीवी दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, इसीलिए मिलकर डाके मारना शुरू कर दिए। और तुझे इसमें टैलेंट नजर आ गया, इसलिए तूने इसको पसंद कर लिया? नहीं साहब, ये तो हमारी मजबूरी थी। वाह, मजबूरी में डाके? साहब, मुबीन बेरोजगार था। पहले ही स्टेप पर जैसे ही इन्होंने अपनी जवानी से कदम निकाला और जैसे ही एक एडल्ट रोल अडॉप्ट करते ही इन्होंने एंटी सोशल एक्ट में सोसाइटी के अगेंस्ट, फैमिली वैल्यूज़ के अगेंस्ट एक एक्शन किया, यानी कोर्ट मैरिज, घर से भागकर शादी करना, घर वालों के एंटी। ये इस बात के इंक्लिनेशन को बताता है कि क्रिमिनल टेंडेंसी यानी सोसाइटी के एंटी जाने का ट्रेंड इन दोनों में ऑलरेडी मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाईजान मलिर जाना है। चलना है? क्यों नहीं चलना है, बैठो। कितने पैसे लोगे? जो जायज समझ में आता है बाजी दे देना। पहले तय करो पैसे, कितने पैसे लोगे? 200 रुपए दे देना। 200 तो बहुत ज्यादा है, काम करो 150 लो और चलो। बाजी, सीएनजी बंद पड़ा हुआ है, वारे में किधर आता है? अच्छा ठीक है यार, 250 ले लो, चलो। चलो ठीक है, बैठो। स्तरगी खुमारो तदी कतल वाड़मा सम सम सम। यार, रिक्शे वाले तो वाकई बहुत गरीब होते हैं। तूने ही तो मशवरा दिया था रिक्शा टैक्सी वालों को लूटने का। शुक्रिया। जो कुछ है इधर निकाल, इधर आ। स्तरगी खुमारो तदी कतल वाड़मा सम सम सम। स्तरगी खुमारो तदी कतल वाड़मा सम सम सम। संसद पे दल वाड़मा शाबत बाई उकाओ शाबत बाई शाबत बाई। बहुत खूब। ये क्या कर रहा हूँ भाई? अभी कुछ किया नहीं है, जब करूंगा ना तो तेरे इस नारियल में सुराख हो जाएगा। चल साइड पे रोक। चल चल निकाल, माल निकाल। हाथ पीछे कर। हाथ पीछे कर, हाथ पीछे कर इसके। हाथ पीछे कर, मैं कह रहा हूँ हाथ पीछे कर। बांध बांध इसको, जल्दी कर। अबे भाई, अब तो सब कुछ दे दिया, अब हाथ क्यों बांध रहे हो मेरा? नहीं चल चल चल।
आज तो मजा आ गया। देख रिक्शे वाले के साथ क्या किया हमने। हाँ यार मजा तो आ गया, मगर अच्छा नहीं किया हमने उस बेचारे के साथ। अरे सब अच्छा किया है, ऐसा ही देख लेना, एक दिन अमीर बन जाएंगे। चल खैर है, हम वाकई में कौन सा अमीर है, खैर होती है। अरे बनेंगे अमीर, देख लेना मेरी जान। इंशाल्लाह। वो देख क्या करूं इनका? रोक तो सही, फिर बताती हूँ क्या करेगा। ओ ये अभी ले। सुने जी आपको पता है होटल अल मुबीन कहाँ पर है? जी नहीं। अच्छा अगर आप लोग आगे तक जा रहे हैं तो मेरे साथ बैठ जाए, मैं आप लोग को छोड़ देती हूँ। जी नहीं, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया? जो कुछ है इधर निकाल, इधर आ। जल्दी कर। दे, कुछ और तो नहीं पहनी हुई? ला इधर ला, इधर दे, तू भी दे। और तो कुछ नहीं पहना हुआ? जल्दी कर, चल चल। वैसे ये सहूलत अभी तक मुयस्सर है, चाहो तो बैठ जाओ। चल 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 चल। दोनों तालीमी तौर से बिल्कुल इनका कोई करियर नहीं है, एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं है जो फ़र्क समझाती है इंसान को एक बेहतर शहरी बनने के लिए और एक बदतर इंसान से बचने के लिए। जब इन लोगों का सेल्फ कॉन्सेप्ट भी पुअर है, एजुकेशन भी नहीं है, अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद नहीं है, क्रिमिनल एक्ट में ये इन्वॉल्व हो गए, तो अब इनके लिए सबसे अहम तरीन यही था कि वो कौन से लोग होंगे जिन्हें आसानी से टारगेट किया जा सकता हो। रोक। चल निकाल मार। मुल्जिमान ज्यादातर अपनी वारदातों का शिकार रक्षा और टैक्सी ड्राइवर्स को बनाते थे। किसी सन्नाटे की जगह का इंतखाब करके मुल्जिमान उन रक्षा और टैक्सी ड्राइवर्स को लूट लिया करते थे और ये भी नहीं सोचते थे कि वो गरीब कहां से अपने घर वालों का पेट पालेगा। चल जल्दी चला, जल्दी चला। ये क्या है? ये क्या है? गुटखा है। रिक्शा वालों के पास और निकलेगा भी क्या? तो सब छोड़, ये गेंद। ₹970 है? बस यही निकले? यार रिक्शे वाले तो वाकई बहुत गरीब होते हैं। तूने ही तो मशवरा दिया था रिक्शा टैक्सी वालों को लूटने का। तूने कभी कमाए 900 रुपए महीने में? वो तो बेचारे रिक्शे वाले ही हैं जो जहाँ चाहो ले भी जाओ उनको बआसानी और आसानी से भी मिल जाते। अरे चल चल, ज्यादा बातें नहीं कर। ये खोल, इसमें क्या है देख। इसमें तो मेरे काम की चीजें लग रही हैं सारी। ये छोड़, पैसे देख, पैसे। जबर कर जा। अब हुई ना बात, कोई नया नोट नजर तो आया। और देख, और देख। दिखा दिखा दिखा। आधा तोला है सिर्फ। तुझे बड़ा पता है भाई। हाँ तुझसे ज्यादा ही जानती हूँ। वैसे रिजवान बड़ा ही तजर्बेकार है। उसने मुझे पहले ही मना किया था कि इस टक्के मारे में कुछ भी नहीं रखा हुआ। अच्छा चल, अल्लाह का शुक्र अदा कर, तजर्बा तो हुआ। अब तू ये रात को क्या सुर्खी पाउडर लगा रही है? मुफ्त का माल है, खुशी का दिन है। और तुझे क्या तकलीफ है? अभी तुमने आधी बात सुनाई है। तुम्हारे खिलाफ तो बहुत सारी रिपोर्टें हैं। 6 महीने से हम तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। अगर इस वक्त मैंने शनाख्ती परेड करा दी तो आधा शहर उठ के आ जाएगा। रक्षा और टैक्सी वालों को लूटते लूटते ये घरों में कैसे डकैतियां मारने लग गए तुम लोग? साहब हम लालच में आ गए थे। हमने सोचा बाहर डकैतियां मारने में जान को ज्यादा खतरा है, इसलिए हम लोगों ने घरों में डकैतियां मारना शुरू कर दी थी। तू बहुत शातिर है। घरों में घुसने का तरीका खूब ढूंढा। बोलो, घरों में डकैती की प्लानिंग किसकी थी? हम तीनों ने मिलकर बनाया था। ये लो।
चाय की जगह मैं कॉफी लेकर आई। जबरदस्त, अरे वाह। चले यार। खैरियत, तुमने मुझे इस वक्त बुलाया? हाँ रिजवान, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। बोले, क्या बात है? देख रिजवान, अब हम घरों में काम नहीं करेंगे। फिर क्या करोगी? अब हम घरों का सफाया करेंगे। बाहर काम करने में खतरा भी बहुत है और उतना माल भी हाथ नहीं लगता। कहती तो तुम ठीक हो, बाहर के काम में खतरा बहुत होता है। मगर किसी के घर में घुसना भी तो एक मसला है। वो तुम लोग मुझ पे छोड़ दो। सुनो, सब वारदातों में सिर्फ एक बात मुश्तरका थी कि हर वारदात में एक खातून का जिक्र था। पुलिस मुल्जिमान का अदालत से रिमांड हासिल करके मजीद तफ्तीश कर रही है। पुलिस का ख्याल है कि मुल्जिमान अभी मजीद इंकशाफात करेंगे। और कल टाइम पे आ जाना, ठीक है? बस इसीलिए हर काम अधूरा ही पड़ा है। खादिम भी मेरी कौम के मखदूम है सारे। अब कौन मेरे पाँव की जंजीर को खोले, हाकिम मेरी बस्ती के भी महकूम है सारे।